नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टीचिंग ऑफ हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका बीएड सेकंड ईयर के रॉयल खन्ना यूनिवर्सिटी का आपका सब्जेक्ट रहता है। 2024 की गैस पेपर की सीरीज में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। आज की वीडियो रहेगी आपकी हिंदी शिक्षण की, तो चलिए फटाफट से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पेडागोजी हिंदी की अगर बात करूं तो एक एक क्वेश्चन आपका हमारे इस गैस पेपर में से देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, गद्य शिक्षण के रूप में उद्देश्य का वर्णन कीजिए, या फिर भाषा भाषा विकास में गद्य शिक्षण की उपयोगिता समझाइए, गद्य शिक्षण के सोपान बताते हुए प्रत्येक सोपान का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। या फिर और कैसे पूछेगा, गद्य शिक्षण से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किन किन माध्यमों से किया जाता है, या फिर गद्य शिक्षण के प्रमुख सोपान है ना। और रिपीटेड क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण के काठिन्य निवारण। रिपीटेड क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण के काठिन्य निवारण और सोपान बस कर लेना। इसका इंपोर्टेंट यही आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण गद्य शिक्षण का क्या महत्व है। गद्य शिक्षण के उद्देश्य एवं प्रमुख सोपानों का वर्णन कीजिए, या फिर रचना शिक्षण अथवा गद्य शिक्षण के प्रमुख सोपान लिखिए। रिपीटेड क्वेश्चन वही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। या फिर भाषाई कौशल विकास हेतु उपयुक्त सहायक सामग्रियों का वर्णन करते हुए इनकी उनकी उपयोगिता लिखिए। या फिर शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सहायक सामग्री का वर्णन कीजिए। और कैसे पूछता है भाई, सहायक सामग्री से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन करता है। शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता व महत्व स्पष्ट कीजिए तथा हिंदी शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सामग्रियों के। रिपीटेड क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सहायक। रिपीटेड क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, शिक्षण सहायक सामग्री करके जाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अधिगम कैप्सूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिगम कैप्सूल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्यों को लिखिए। या फिर अधिगम कैप्सूल का क्या अर्थ है, या फिर अधिगम कैप्सूल के विषय में संक्षेप में बताइए, या अधिगम कैप्सूल के विषय में संक्षेप में बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका पाठ योजना से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट रहता है। पद पाठ योजना में आए हुए सोपानों को संक्षेप में लिखे। या फिर भाषा शिक्षण में पद शिक्षण का क्या महत्व है, या फिर पद पाठ योजना के सोपानों को लिखिए। या फिर हिंदी भाषा के शिक्षण में पद शिक्षण का क्या महत्व है, पद शिक्षण के उद्देश्य व प्रमुख सोपानों का विवरण दीजिए। या फिर पद शिक्षण की महत्ता स्पष्ट कीजिए तथा इसके उद्देश्य एवं सोपानों पर प्रकाश डालिए। पद शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों को बताइए। इंपॉर्टेंट रहता है पद शिक्षण के उद्देश्य और आपका पाठ योजना में आए हुए सोपान, है ना। तो इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, व्याकरण का अर्थ, है ना। व्याकरण का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। या फिर व्याकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए तथा व्याकरण शिक्षण हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। या फिर किसी भी एक व्याकरण पाठ योजना का निर्माण कीजिए। नेक्स्ट आपका किसी एक व्याकरण या रचना शिक्षण पाठ योजना का निर्माण कीजिए। तो सीधी सी बात है भैया, आपको पढ़ के जाना है व्याकरण का अर्थ और व्याकरण या रचना शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा, सूक्ष्म शिक्षण एवं सामान्य शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। या फिर सूक्ष्म शिक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, हिंदी शिक्षण में इसकी उपयोगिता को सिद्ध कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसकी उपयोगिता। भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं और इसकी अधिगम प्रक्रिया में इसकी उपयोगिता, है ना। इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक। अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन में हमें कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन में कौन कौन सी सावधानियां, अच्छे पाठ्य पुस्तक के गुण स्पष्ट करते हुए पाठ्य पुस्तकों के चयन में रखी जाने वाली सावधानियां, छात्र एवं अध्यापकों की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक की आवश्यकताओं को समझाइए। और पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता, महत्व और आपकी उसकी सावधानियां, बस ये तीन चीज करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, गद्य एवं पद शिक्षण के उद्देश्यों में अंतर। गद्य एवं पद शिक्षण के उद्देश्यों में अंतर। हिंदी भाषा के शिक्षण में पद शिक्षण का क्या महत्व है, पद शिक्षण के उद्देश्य में प्रमुख सोपान। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड है। सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है, सूक्ष्म शिक्षण के विषय में बताएं। सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता, सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता, और सूक्ष्म शिक्षण के विषय में बताएं। रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि रचना शिक्षण अथवा पद शिक्षण के प्रमुख सोपान, या फिर पाठ योजना व इकाई योजना में अंतर, और पाठ योजना व इकाई योजना में अंतर। रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पाठ योजना किसे कहते हैं, शिक्षण में इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए, या फिर किसी भी एक पाठ योजना का निर्माण कीजिए, किसी भी एक व्याकरण पाठ योजना का निर्माण कीजिए। सीधी सी बात है, किसी एक पाठ योजना के निर्माण की तैयारी कर लेनी है, व्याकरण वाला पूछे, कुछ भी पूछे, चेप देना, आपके फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कहानी अथवा उपन्यास शिक्षण के उद्देश्य बताओ। कहानी शिक्षण के उद्देश्य बताओ। हिंदी शिक्षण में कहानी किस प्रकार के अधिगम में सहायक होती है। रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उपन्यास शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करते हुए हिंदी शिक्षण में इसकी महत्ता। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, पीछे वाला ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, नाटक शिक्षण की विशेषताएं बताइए। हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों को महत्व को समझाइए। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे आपके टीचिंग ऑफ हिंदी के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 के। ठीक है, और अब बात करते हैं थोड़े से विद्या के क्वेश्चन बैंक के बारे में। अब बात करते हैं थोड़े से विद्या के क्वेश्चन बैंक की। ये आपके बीएड सेकेंड ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, ठीक है, 2024 के विद्या के क्वेश्चन बैंक है। ये आपका अनसोल्ड है। अनसोल्ड में से हर साल 100% पेपर आता है, लेकिन इस अनसोल्ड में सिर्फ क्वेश्चन आपके होते हैं। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी लैंग्वेज में आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ होता है। अगर आप ये पीडीएफ बाय करना चाहते हैं मुझसे, तो आप सेकंड ईयर में है, मैक्सिमम आपको पता ही होगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर करके आए हो। तो अगर आप ये विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बाय करना चाहते हो, पहली बात तो जो ये पीडीएफ है विद्या की, ये हिंदी में ही अवेलेबल होती है। तो इंग्लिश मीडियम का जो छात्र है वो अपना क्या है, सूर्य का क्वेश्चन बैंक ही लेगा और उससे ही तैयारी करेगा। ठीक है, और अगर आपने हिंदी के क्वेश्चन बैंक ले लिए हैं सूर्य के, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी पीडीएफ बाय करना चाहते हैं मुझसे विद्या के क्वेश्चन बैंक की, आप देखना चाहते हैं कि कैसा कंटेंट है, वो सारी चीज़ें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हाय सर, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ दे दीजिए। तो मैं आपको दे दूंगा सारी पीडीएफ। आपका पेडागोजी सब्जेक्ट भी इसमें मिलेगा। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल ये जो आती है बुक, ये भी आपको मिलेगी। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएगा, और काफ़ी ईजी लैंग्वेज है इसकी भी। ठीक है, और मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको ये सारी की सारी पीडीएफ 300 रुपये में ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, और मैं बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं अब तक। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। बने रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बच्चों को पता चल जाए कि गेस्ट पेपर की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।